आज हम लोग क्वांट का 9th एपिसोड देख रहे हैं और इसमें तुम लोगों को हम 9th का क्वेश्चंस भेज चुके हैं। त्रिशा और सोनू ने त्रिशा और सोनू को 100% मिला है, बाकी सब भी अच्छा ही किए हो। आदित्य तुम पहली बार ज्वाइन किए हो और पहली बार तुमने अटेंड किया है, कोशिश करो अच्छा रहेगा। पर इस बार झिनुक अटेंड नहीं की है किसी कारण से, लगातार वो हर क्वांट को अटेंड किया है अभी तक। इसका अर्थ है कि अनामिका और घो त्रिशा ये तीनों हर क्वांट का एपिसोड पर अटेंड किया है। तुम लोग को ये भी बता दें कि पिछले मंथ का जो क्वांट का मेरा लाइव सेशन है उसको YouTube में अपलोड कर दिया गया है। तुम उसकी प्रैक्टिस उससे भी कर सकते हो। लगभग 75 क्वेश्चंस तुमको वहाँ पर मिलेगा 8 एपिसोड्स में, और उसको भी तुम प्रैक्टिस लगातार कर सकते हो। उसके लिए मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। दैट इज़ वही है जो यहाँ इंस्टाग्राम में भी है, क्लासेस विद अमित सेन। तो हम लोग आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और लेट अस स्टार्ट द क्वांट 9। स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम से है। मैं त्रिशा और त्रिशिता को बोलूँगा कि इसमें मुझे हेल्प करने के लिए क्वेश्चन पढ़ा जाए। 287 into 287 287 into 287 plus 269 into 269 plus 269 into 269 minus 2x minus 2x x minus 2 into 2 into 287 into 269 287 into 269 269। देखो, जिन लोग लगातार मेरे क्वांट का क्लास को कर रहे हो उन लोग इसको समझ ही गए हो कि हमने इसे इस पर किए हैं कि हम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं। इसको ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अगर मल्टीप्लाई करने जाओगे तो टाइम भी नहीं पाओगे और काफ़ी हार्ड भी हो जाएगा। तुमको इस पर क्या ले लेना है, 287 को A और 269 को B। तब यह क्या बन जाता है, देखो A इंटू ए यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि फॉर्मूला किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a का वैल्यू पुट करो, 287 माइनस 269 a और b का होल स्क्वायर। इसको माइनस करने पर कितना आ रहा है त्रिशा, 18। 18 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, 3 to 4 3 to 4। दैट इज कॉन्सेप्ट में ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नहीं है। वो ये ऑप्शन नहीं था। 3 to 4 इज द राइट आंसर। इसमें हम लोगों का आंसर आ रहा है 3 to 4। ठीक है, ओके हो गया होगा। अगर तुम्हारा गलत हुआ तो सुधार कर लो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत कोई ने राइट किया है इसको। हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है। If 53829 if 5 3 3 8 8 2 9 9 a is divisible by 88, is divisible by 88, then find a. then find a। अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल है तो a को निकालना है। इसमें ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन क्या क्या है, 4 4 8 8 6 1
C is 6 and D is 1 One. perhaps 1. ठीक है, इसमें ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है. अब देखो ऐसे क्वेश्चन में तुम अगर भाग लगाने की कोशिश करोगे 88 से तो कभी तुम आंसर को नहीं लगा पाओगे. इसको प्राइम फैक्टर में बदलो 88 को इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 11. ठीक है, 8 इंटू 11 दैट मीन्स ये डिविजिबल है 2 से. दैट देयरफॉर हम लोगों का एकदम क्लियरली डी ऑप्शन इज कैंसिल, क्योंकि डी ऑप्शन में 4 है और 1 है और लास्ट में इसमें 2 से ये डिविजिबल निश्चित रूप से, क्योंकि प्राइम फैक्टर इसका 2 है तो 2 से ये डिविजिबल है. सो श्योरली इट इज एन इवन नंबर. लास्ट में ए में है, ए इज एन इवन नंबर, एक सम संख्या है. 4, 8, 6 में से कोई भी एक आंसर हो सकती है. नाउ ये हम लोग को पता चल गया कि ये तीनों में से कोई आंसर है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो तुम्हारा नंबर है वो 4. ये 4 से डिविजिबल है. जो 4 से डिविजिबल होता है वो 8 से भी डिविजिबल होता है. हाँ? तो ऐसे में हम लोगों का 4 से अगर ये डिविजिबल है तो 4 का रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाता है. 4 से डिवाइड होने वाले कोई भी नंबर में लास्ट 3 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाता है. सो 298 इज 100% डिविजिबल बाय 4. अब ये कितने बार जा रहा है, 7 times 28 and now 1. Now if you put 4 here, then 14 is not divisible by 4, so it is cancelled. If you put 8 here, 8 is not divisible by 4 and 18 is not divisible by 4, so it is also cancelled. If you put 16 here, then it is divisible. और एक ही ऑप्शन ऐसा मिला जो कि डिविजिबल है, इसलिए आंसर श्योरली A is equal to 6. बट मान लो कि 2 हो जाता है, यहाँ पर मान लो कि हम 4 की जगह पर 2 देते, तब तो देखो ये ऑप्शन भी राइट हो जाता है और ये ऑप्शन भी राइट हो जाता है. तब हम उस समय कैसे पता लगाते कि विच वन इज द राइट आंसर. यहाँ तो खैर 6 ओनली है, इसलिए A is equal to 6 हम लोग का आंसर हो गया. लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में यहाँ 2 होता तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि 12 भी डिविजिबल है 4 से और 16 भी डिविजिबल है 4 से. तब हम लोग क्या करेंगे, उस समय में हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे के लिए हमको एक और क्या करना होगा कि हम देख लेंगे चेक करके कि क्या वो 11 से डिविजिबल है. अगर 11 से डिविजिबल होगा तभी वो आंसर होगा. जैसे इसमें देखो 5, 3, 8, 2, 9 और हम लोग पता चल चुका है कि 6 है ना. ये देखो किससे डिविजिबल हो रहा है. हाँ, 11 से डिविजिबल होने का क्या रूल है, दिस नंबर प्लस दिस नंबर प्लस दिस नंबर, यानी जो तुम्हारे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में है, मतलब ऑड प्लेस में है, उसको हम लोग पहले ऐड करते हैं, है ना. तुम लोग ये सब सीख चुके हो. माइनस इवन प्लेस का नंबर को हम लोग ऐड करते हैं. ये सब प्रैक्टिस से ही याद रहेगा. इसको टोटल करोगे तो आ रहा है 22, इसको टोटल करोगे तो आ रहा है तुम्हारा 11, दैट इज 11. अगर लास्ट में 11 या 0 बचा तो क्या होता है, वो तो डिविजिबल बाय 11. अगर लास्ट में इस तरह से माइनस करने के बाद ये मल्टीपल ऑफ 11 हुआ या 0 हुआ तब वो 11 से डिवाइड होती है. दैट मीन्स यहाँ पर ये कंडीशन भी पूरा हो रहा है, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11 एंड आंसर इज 100%. कितना है, 4 तो नहीं होगा, 6 इज द राइट आंसर. ओके, ठीक है, समझ में आ गया. वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का. क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिशा पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, A time 3 hours and टाइम 3 hours. क्वेश्चन नंबर 3 hours 40 minutes is wrongly estimated as 3 hours 45.5 minutes. 3 hours 45.5 minutes. Find the percentage
error. परसेंटेज एरर निकालना है। देखो क्या बोल रहा है कि हाँ, टाइम था तुम्हारा 3 आवर 45.5 मिनट्स और 3 आवर 45.5 मिनट्स, परंतु घड़ी में कुछ शो किया है दूसरा और शो करके वो लेट है थोड़ा, तो क्या हो गया 3 आवर 40 मिनट शो कर रहा है, 3 आवर 40 मिनट शो कर रहा है, तो कितना परसेंट एरर है इस टाइम में? देखो 3 hour 40 minutes को 3 hour 45 दिखला रहा है, हाँ, तो ये हम लोगों का शो कर रहा है और ये एक्चुअल है, तो इसमें एरर आ गया ना, तो तुम्हारा वॉच में, तो उसमें कितना परसेंट एरर हो गया? तो देखो ये दोनों 3 आवर है, ठीक है, इसको हम लोग क्विक बना रहे हैं ना, तो इसको आप लोग सब्सट्रैक्ट जब करेंगे कि कितना एरर है, इस 3 आवर को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है, एरर इससे निकाल लेंगे मिनट से। अगर हम लोग उसको बदल कर भी करेंगे तो उतना ही आएगा, 45.5 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 5.5, दिस इज द एरर, ये हो जाएगा एरर। अब हम लोग का परसेंटेज एरर निकालने के लिए, परंतु जो ये टाइम है इसको पूरा का पूरा बदलना होगा। तुम अगर खाली 40 मिनट्स लेकर आंसर को बनाने की कोशिश करो कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्विक एरर को निकालने के लिए मिनट से मिनट को माइनस किया क्योंकि आवर इक्वल है, तो एरर हम लोग का तुरंत निकल गया। लेकिन हम लोगों को इसमें 3 आवर 40 मिनट्स को चेंज करना होगा परसेंटेज निकालने के लिए। 3 आवर मतलब हो गया तुम्हारा 180 मिनट और 40 मिनट्स, तो टोटल हो गया 220 मिनट्स। ओके, नाउ द परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? एरर 5.5 डिवाइडेड बाय टाइम, जो अधिकतम टाइम है शुरुआत का, इनिशियल टाइम जो राइट टाइम है वो, इनटू 100। पॉइंट को रिप्लेस कर दो 10, देन दीज 2 zeros आर कैंसिल, ये हो गया 2, 11 से कट रहा है, ये हो गया 5, यानी 5/2 मतलब हो गया 2.5%। विच ऑप्शन? ए। ठीक है, इसमें हम लोग एरर को फास्ट निकालने के लिए, क्विक निकालने के लिए मिनट से मिनट को सब्सट्रैक्ट कर दिए, लेकिन जब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हमको टोटल जितने भी जरूरत है, जितना भी हम लोगों का टाइम है, टोटल टाइम है, उसे पूरा करना होगा, इसलिए इसको बदलना पड़ा। ओके, ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 याद रखना, कंपटीशन या एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो क्वेश्चंस होती हैं, चाहे वो एमबीए में हो या कैल्क में हो या तुम्हारा तुम्हारा बैंकिंग में हो, सारे में क्या होता है, ट्रिक से ही होती है। थोड़ा सा इसमें ट्रिक मतलब थोड़ा सा सोचना होगा, तब जाके आंसर होगी। अच्छा, नेक्स्ट। A number is increased by 20%. A number is, question number 4, a number is increased by 20%. हाँ. And decreased by 20, then reduced by 20%. पर 20% increase कर दिया गया नंबर को, then increase कर दिया गया, then 20% reduce कर दिया गया, उसे कम कर दिया गया। 20% increase किया गया, फिर reduce कर दिया गया। Find what is the number at present. तो इसके एट फर्स्ट इंक्रीज करने के बाद फिर रिड्यूस करने के बाद क्या नंबर बना, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे क्वेश्चन को कभी भी एक्स मान के नहीं बनाओ। एक्स मान के भी ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन एक्स मान के मत बनाओ, 100 लेकर बनाओ। 100 मानो कि वो नंबर इज 100, नाउ द नंबर इज 100, उसमें 20% इंक्रीज करो, मतलब डायरेक्टली आ जाएगा कितना, 100, 20% इंक्रीज कर रहे हो 20 इज इक्वल टू 120, है ना। 100 में 20% इंक्रीज करोगे तो 120 आएगा। अब 20% रिड्यूस करो, 20% रिड्यूस कर रहे हो, तब कितना हो रहा देखो, 120 नंबर हो गया था 100%, 20% इंक्रीज करने के बाद, उसके बाद रिड्यूस कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो 120 ऑफ 20%, 120 का 20% तुम रिड्यूस कर रहे हो। दैट मीन्स दिस एंड दिस कैंसल, दिस एंड दिस कैंसल, दैट इज 120 माइनस 24। ये सब क्वेश्चन अगर
तुम बनाने का ट्रिक जानते हो तो बहुत इजीली तुम बना सकते हो। कितना हो गया? 96। 96 इज द करेक्ट आंसर। अगर तुम इसको ट्रिक को जानते हो, जैसे ये सब प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो निश्चित रूप से तुम क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन को 100 लेके बनना है, ऐसा क्वेश्चन को x लेके बनाना है, ऐसा क्वेश्चन इस तरह से बनाना है। परंतु अगर तुम प्रैक्टिस पर नहीं हो, कितना सीख लो सब भूल जाओगे। इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस को बनाए रखो, और उसके लिए हम तुमको मौका दे रहे हैं। हर वीक में तुमको टोटल करीब करीब 16 to 20 क्वेश्चन हम दे रहे हैं। उसको तुम अगर बार बार देख रहे हो तो जो क्वेश्चन तुम नहीं सकते हो, जैसे ये तुम्हारा क्या था, परसेंटेज का क्वेश्चन था, इसके पहले वाला नंबर सिस्टम का था, सब मिलाकर हम क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर जिस चैप्टर का क्वेश्चन तुम नहीं सक रहे हो उस चैप्टर को एक बार थोड़ा रिवाइज कर लो तो तुम क्या हो जाओगे, समझ जाओगे कि कैसे तुमको बनाना है। और हाँ, डाउट्स के लिए मेरा ट्यूटोरियल क्लास में तुम हमसे पूछ लो। हम जैसे हम तुम लोगों को बता दिए हैं कि अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो उसको ट्यूटोरियल क्लास में सॉल्व कर देते हैं, अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, A, B, C together earn 300 per day. A, B, C together earn 300 per day. 200 per day, 300 per day. 300 पर डे, 300 रुपया कमाता है तीनों मिलकर, ठीक है। A and C earn A and C earn 188 188, हाँ। and B and C together earn B and C together earn 152. 152। Find daily earnings of C. C का निकालना है। बहुत कोई इसको सोच लिया होगा कि ये है टाइम, तुम्हारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एक्चुअली ये सिंपल क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क जैसा दिख रहा है बट इट इज अ सिंपल इक्वेशन है, बहुत सिंपल है। देखो अगर हम लोग कोई वन डे का कोई जरूरत ही नहीं है, देखने में लग रहा है उस तरह का पर ये है नहीं। A प्लस बी प्लस ट्रिक क्वेश्चन है, ये बुद्धि वाला क्वेश्चन है। इसमें से हम A और C का अर्निंग को माइनस कर दे तो क्या बच रहा है? 300 माइनस 188, कितना बच रहा है तब? हाँ क्लियर, 300 188, देखो कितना हो गया? 112, ठीक है। तो ये क्या बच रहा है? 112। अब देखो इसमें तब क्या हो जाएगा, A एंड C कैंसिल, ये B का अर्निंग निकल गया, A एंड C ये कैंसिल हो गया, ये B का अर्निंग निकल गया। अब अगर मान लो कि हम A प्लस तुम्हारा B प्लस C से B का अर्निंग को माइनस कर देते तो C का अर्निंग बच जाएगा। दैट इज क्या है? 152 माइनस 112, कितना आ रहा देखो? 40। सो देखो निकल गया। ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें किसी प्रकार का कोई माथा पच्ची नहीं है। सिंपल देखो, ये तीनों का दे दिया था, उससे इसको माइनस किए, इसका दोनों का काम अर्निंग को माइनस किए तो B का निकल गया। अब B को माइनस कर दिए तो C का आराम से निकल गया, दैट इज द 40। हम हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि तुम क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हो कि नहीं। दूसरा चीज है कि तुम्हारा जो मिसलेनियस हम क्वेश्चन दे रहे हैं तो तुम चैप्टर को बनाते हो, जब उस चैप्टर का गणित तुम बना लेते हो, परंतु जब मिसलेनियस होता है तो नहीं बना पाते हो। तो इसलिए मिसलेनियस की प्रैक्टिस हर वीक होनी चाहिए, जिसको तुम मेरे साथ क्लासेस विद अमित सेन में कर सकते हो। जैसा कि हम बोले तो पुराने क्वेश्चन को भी आप YouTube पर देख सकते हो, और YouTube को इसके लिए मेरा YouTube वही क्लासेस विद अमित सेन को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि तुमको वो क्वेश्चन पूरा का पूरा मिल जाए, जिससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई एपिसोड छूटा है तो उसको भी तुम कंप्लीट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर व्हाट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, If the CP is 96% of SP, CP is 96% of SP, SP, find the profit percent. प्रॉफिट परसेंट को हम लोगों को प्रॉफिट परसेंट निकालना है।
ऐसे क्वेश्चन में भी x मान के मत बनाओ, ऐसे क्वेश्चन को भी 100 लेकर बनाओ। देखो क्या बोल रहा है कि अगर SP इज इक्वल टू 100 हो तो CP उसका 96% है, तो 100 ऑफ 96%, तो एक्चुअली वो 96 डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो, हम इसको बनाकर दिखा रहे हैं, परंतु तुम्हारा प्रैक्टिस पर निर्भर होता है। एक ही बार में तुम लिख दोगे 96, क्योंकि प्रोसेस तो तुमको दिखाना नहीं है। अब देखो प्रॉफिट कितना हो गया तब 100 SP माइनस CP यानी 4, देन प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 4 बाई तुम्हारा हो जा रहा है 4 बाई 96 CP इंटू 100 है ना, 4 बाई 96 इंटू 100, ये कैंसिल हो रहा है 4 से 2 8 and 1 that is 24 है ना। अब ये भी कैंसिल हो रहा है, दिस इज 6 दिस इज 25, देन 25 by 6 कितना आएगा 25 by 6 4. हाँ इसमें थोड़ा सा हम ये दिए थे ब्लैंक्स टाइप कर दिए थे 1 6 6 आता है, ठीक है, इसीलिए किसी का थोड़ा सा रॉन्ग हुआ था और उसको फिर करेक्ट कर दिया गया। इसका आंसर 1.7, जिन लोग 16 भी बनाए उन लोग को भी करेक्ट दिया गया है, और जिन लोग 17 बनाए उन लोग को भी करेक्ट दे दिया गया है, दोनों को ही करेक्ट किया गया है, ठीक है। 4.16 या 17 दोनों ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। कुमार सर 4 नंबर क्वेश्चन में डाउट है, ये देखो मिटा दिया मनु, उसके बाद तुम फिर पहुंच रहे हो पढ़ने तो रिटर्न हो जा रहा है ना। हम हर बार यही चीज सबको बोल रहे हैं कि रिटर्न करना प्रॉब्लम है। 4 नंबर क्वेश्चन अगर डाउट है मोनू या किसी को भी कोई नंबर उसी समय बोलना, हम काफी टाइम देते हैं, हम क्विक एक बार 4 नंबर को ये कर दे रहे हैं, लेकिन हम रिटर्न नहीं आएंगे, ठीक है, रिटर्न नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन जब चल रहा है उस क्वेश्चन में डाउट को लिख के बताओ, हम थोड़ा टाइम देते हैं उसके लिए। 4th नंबर क्वेश्चन क्या था, 4th नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन पढ़ो। A number is increased by 20% then reduced by 20%, what is the number at present? हाँ तो वो पहले वो 20% से इंक्रीज किया, नंबर हम लोग मान लिया अभी 100 है, उसमें 20% इंक्रीज हुआ तो हो गया 120, फिर इसमें रिड्यूस हुआ 20%, 120 इंटू 20, ये रिड्यूस मतलब माइनस बाई 100, दिस एंड दिस कैंसिल, दिस इज कैंसिल, तो 120 माइनस 24, दैट इज माइनस करने पर कितना आ रहा है 96, 96 इज द आंसर, ओके। मोनू कुमार हम आंसर किए थे 4% रिड्यूस, परसेंट नहीं पूछा है, नंबर, क्वेश्चन तुम नहीं समझे हो, क्वेश्चन में बोला है परसेंट नहीं, क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन को और एक बार पढ़ो त्रिशा। A number is increased by 20% then reduced by 20%, what is the number at present? What is the number at present, not the percentage, परसेंटेज तुमसे पूछा गया नहीं है, जिसके कारण अगर तुम उसको आंसर किया तो दैट विल बी द रॉन्ग, ठीक है। नाउ आंसर नेक्स्ट, वो पूछा ही नहीं गया है, नंबर को पूछा गया, परसेंटेज नहीं। नाउ द टुडेस क्वेश्चन जो कि हम क्लास वर्क में देते हैं हमेशा 2 क्वेश्चन, और देखते हैं कि कौन बनाकर दे सकते हो। और एक बार हम बता देते हैं, किसी को भी कोई डाउट होगा तो हम टाइम देते हैं, उसमें कमेंट करके हमको बताओ। हाँ, रिटर्न करने से फ्लो रुक जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाउ 7, क्वेश्चन इस तरह से सब नोट करो। इफ 12 मैन और 18 women, 12 men और 18 women और दिया हुआ बीच में 18 women can do a work in 14 days, in 14 days 12 men और 18 women can do a work in 14 days, then full stop के बाद then 8 men
and this is and यानी और या and 18 men and 18 men and 16 women can do it in how many days? Can do it in how many days? Question है 12 men and or 18 women can do a work in 14 days. 14 दिन में कर लेता है 12 आदमी या 12 पुरुष या 18 स्त्रियां, तो उस काम को 8 पुरुष और 16 स्त्रियां कितने दिन में कर लेगी? तुम्हारे लिए समय है, तुम इसको सॉल्व करो, हमको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दो। सोनू 9 days। सोनू पहला आंसर दिया है 9 days। सोनू 9 days। हम हमें आंसर मोनू 9 days। हाँ? मोनू 9 मोनू days। also 9 days। 9 days। त्रिशा also 9 days। अब हमें ये देखना है कि हाँ ये आंसर 9 डेज है या दूसरा कुछ है। तो ये टाइम एंड वर्क का है, तो इसमें मोनू, सोनू और त्रिशा ने आंसर दिया 9 डेज। अच्छा, अब मेरा कंप्लीट होने के पहले तक तुम आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। 12 मैन और 18 वुमेन 14 डेज में पूरा करता है, तो फिर क्या हो गया 12 मैन इंटू 14 डेज में जो काम करता है वही काम होता है 18 वुमेन इन 14 डेज। ठीक है, 18 वुमेन इन 14 डेज, वही काम होता है 8 मैन एंड 16 वुमेन in how many days? This is the equation, है ना? Man into day, man into day, ठीक है? अब इन दोनों रिलेशन से मैन और वुमेन के बीच में हम लोग ये निकाल लेंगे 12 मैन इंटू 14 इज इक्वल टू 18 वुमेन इंटू 14। 14 एंड 14 डायरेक्टली कैंसिल, तब हो जा रहा है 1 मैन इज इक्वल टू 18 बाई 12 वुमेन, दैट इज 1 मैन इज इक्वल टू हो रहा है, ये 6 से कैंसिल हो रहा है 3 बाई 2 वुमेन। अब 18 वुमेन को हम चेंज कर लेते हैं, 12 मैन को चेंज कर लेते हैं। 12 मैन इज इक्वल टू 3 इंटू 12 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 18 वुमेन। ठीक है, 12 मैन को हम लोग चेंज कर लिए वुमेन। या इसको हम लोग यहाँ पर मैन है 8, सॉरी हम गलती कर रहे हैं, 12 मैन को क्यों चेंज करेंगे, तो 18 वुमेन आएगा ही, 8 मैन को चेंज करेंगे, वही हम देख रहे थे। 3 बाई 2 इंटू 8, ये कैंसिल हुआ 4, यानी 12 वुमेन। ठीक है, क्योंकि हमको इसको चेंज कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी चेंज है। अब इसके बाद हम लोग को फिर क्या किए, 12 मैन इंटू 14, ये दोनों वर्क बराबर है, यहाँ से हम मैन 1 मैन का इक्वल टू कितना वुमेन निकाल लिए। अब 8 मैन को चेंज करेंगे तो 8 मैन बराबर कितना वुमेन हम लोग निकाल लिए। ओके, इसमें किसी को डाउट नहीं है? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, नाउ अब देखो इसमें हम लोगों का हो जा रहा है 8, हम लोग का तब क्या निकल गया है 8 मैन इज इक्वल टू 12 वुमेन। अब हम लोग 18 वुमेन, चूंकि वुमेन में चेंज कर रहे हैं इसलिए वुमेन को लेंगे, मैन में चेंज करते तो मैन में, तो यहाँ पर वुमेन में हम लोग चेंज किया है इसलिए वुमेन वाला रिलेशन लेंगे।
8 men plus 16 women into day. That is 18 women into 14 is equal to 8 men को हम लोग चेंज कर दिए 12 women plus 16 women into day. ठीक है, 8 मैन को हम लोग 12 वुमेन में चेंज कर दिए. अब फिर 18 वुमेन इंटू 14 इज इक्वल टू, इसको टोटल करेंगे तो 28 वुमेन इंटू डे. अब डे आराम से निकल सकता है 18 वुमेन इंटू 14 डिवाइडेड बाय 28 वुमेन. वुमेन कैंसिल, ऐसे उस काटने को सबका जरूरत नहीं होता है, तुम एक बार में भी कर सकते हो. ये हो गया 14 टू द 28, ये 9. यस, आंसर इज 9 डेज करेक्ट. हम लोग ऐसा क्वेश्चन कई बार बना चुके हैं और आंसर हम लोगों का अब राइट आना ही चाहिए, है ना. इसको हम लोग कई बार इस तरह का क्वेश्चन बना चुके हैं और आंसर इज 9. ओके, दिस इज द राइट आंसर, 9 है. अब इसमें कोई डाउट नहीं है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं तुम लोगों को, जो कि क्लास वर्क में बनाना है और कमेंट में आंसर लिखकर भेजना है. क्वेश्चन लिखो. ये क्वेश्चन हम पहले एक बार करा चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन इसीलिए दे रहे हैं. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है. कंपाउंड इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, बट पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग. ऑफ रुपीज 100, ऑफ रुपीज 100. ठीक है, हाँ. फॉर 3 years. नाउ 3 years का एक ही बार हम क्वेश्चन बनाए हैं. हम 3 years, फॉर 3 years मतलब प्रैक्टिस में बनाए हैं. एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI. CI तथा SI के बीच में अंतर निकाले और ₹100 तो 100 रुपया के लिए फॉर 3 years 3 साल का फॉर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, जिसमें ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष है. 10% प्रतिवर्ष है. दो ईयर वाला हम लोग कई बार बना चुके हैं. दो ईयर वाला हम लोग कई बार बना चुके हैं. सोनू 3.1. सोनू 3.1. Monu also 3.1. मोनू 3.1. ओके, अगर तुम फॉर्मूला में पुट किए हो तो ये अब तक आंसर आ जाएगा, नहीं तो ये आंसर लाना पॉसिबल नहीं. अगर फॉर्मूला भूल गए हो या फॉर्मूला नहीं जानते हो तो जरूर से याद कर लो इसको. अब इसमें फॉर्मूला हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 3 years अगर है, 3 years अगर है तो PR² 300, ये शॉर्टकट फॉर्मूला हम दे रहे, प्लस R डिवाइडेड बाई 100 क्यूब. अगर 2 year है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा P इंटू R बाई 100 टू दी पावर 2. ये होता है.
पर अगर 3 इयर्स है तो ये फॉर्मूला होगा, P इज इक्वल टू 100, R स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 10 का स्क्वायर, 300 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 100, दिस इज 100 इंटू 310 divided by 100 into 100 into 100, that is this 100 cancel, this 100 cancel, this 0 cancel, 3.1 correct answer। ये फॉर्मूला 2 या 3 साल का ही देता है, ज्यादातर 2 साल का देता है, कभी कभी 3 साल का देता है, 3 इयर्स का देता है डिफरेंस। तो 2 इयर्स के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है डिफरेंस का, और 3 इयर्स के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, पुट करना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। अदरवाइज कितना भी कोशिश कर लो, बहुत डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बनाना, ठीक है। तो ये था आज का हम लोगों का क्वांट का क्लास, जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, तुम्हारा टाइम एंड वर्क, उसके बाद टाइम एंड वर्क, उसके बाद तुम्हारा नंबर सिस्टम, 7-8 तरह के क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज किए हैं। कल भी एक जाएगी क्वेश्चन तुम लोगों के पास जिसे सॉल्व करना है, और थर्सडे के दिन हम उसे क्लास में इसी तरह से सॉल्व कर देंगे। ओके, आज यहाँ तक, थैंक यू।